आज हम लोग RSCIT का अध्याय 4 चैप्टर 4 सीखने समझने वाले हैं, जिसका नाम है इंटरनेट का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इस अध्याय के अंदर हमें इंटरनेट के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का इनिशियल फर्स्ट स्टेप कैसे होता है, मोबाइल में और कंप्यूटर में इंटरनेट चालू करने का फर्स्ट स्टेप क्या है। अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन रखते हो, कंप्यूटर रखते हो, आप सोचते हो कि मुझे इसमें नेट चलाना है, तो सबसे फर्स्ट किस चीज़ को आपको एक्सेस करना पड़ेगा, फर्स्ट सीढ़ी क्या है, वो सब मैं इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो। इंटरनेट क्या होता है, तो यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, सूचना का सुपर हाईवे। इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहते हैं। ठीक है, और इंटरनेट जो है वो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, मतलब काफ़ी सारे नेटवर्कों से जुड़ा हुआ एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि इंसान दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर के दुनिया की किसी भी वेबसाइट को और दुनिया की किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। ये इंटरनेट है। तो काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। इसमें जब मेजर बातें बताऊँ तो सबसे पहला इसमें एक आएगा ISP। इंटरनेट सबसे पहले आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको ISPs के पास जाना पड़ेगा। ISPs की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आती है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हमारे फ़ोन में और कंप्यूटर की अगर हम ISP की बात करें तो आप जो सिम इस्तेमाल करते हो, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL, ये आपके ISP है। अगर आप कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाह रहे हो तो कंप्यूटर में जो आप कनेक्शन लोगे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन लोगे या वाईफाई कनेक्शन लोगे, तो वो आपकी ISP कहलाएगी। यानी कि अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला होगा ना, जिसको आप इंटरनेट की सर्विस जो देता है, उसको आप कॉल करोगे तो आप उसको बोलोगे भैया हमारा इंटरनेट कनेक्शन लगाना, तो वो जब लगाना आएगा ना, उसको ISP कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP। आपको ध्यान रखना है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी पिछले एग्जाम में भी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इंटरनेट को शॉर्ट में मैंने बता दिया, नेटवर्कों का नेटवर्क और सूचना के सुपर हाईवे को इंटरनेट बोला गया है। दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर के आप दुनिया के किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो, लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो, और काफ़ी मुश्किल से मुश्किल काम हम इंटरनेट की मदद से आसान कर सकते हैं। देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा आविष्कार है ये। आज बैंक बंद हो जाती है, पावर हाउस बंद हो जाता है, फिर भी हम बिल पेड कर लेते हैं, पैसा डिपॉजिट कर लेते हैं। ठीक है, किससे हो पा रहा है? इंटरनेट से। रेलवे का ऑफिस बंद हो जाता है, टिकट बुक कर लेते हैं, है ना। बहुत सारे काम मतलब जब ये ऑफिस बंद हो जाते हैं उसके बाद में भी आपको इंटरनेट सर्विस एनी टाइप 24/7 आपको ये अवेलेबल होती है। बस इसका जो स्मार्ट यूज़र अगर आप बनना चाहते हो तो RSCIT करो, स्मार्ट यूज़र बन जाओगे, फिर तरीके से इन चीज़ों को एक्सेस करना सीखोगे, अकाउंट बनाना सीखोगे और सेफली इन चीज़ों से टच में रहोगे। अब इसके आगे ये एक डायग्राम दे रखा है इंटरनेट का, जिसमें ये जो सर्कल बना हुआ है, इसे अर्थ समझ सकते हैं, पृथ्वी है ना। उस पृथ्वी में देखो एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्टेड है, वेब यूज़र, वेब सर्वर और इंटरनेट, और ये क्लाइंट सिस्टम है, और यहाँ पे ISP दे रखा है। तो ISP सर्विस प्रोवाइडर है और एक दूसरे से कंप्यूटर मकड़ी की जाल की तरह कनेक्टेड है। ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर के थ्रू भी हो सकता है। ये डायग्राम बताने के पीछे रीजन है कि एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड होती है, आप कोई भी चीज़ कहीं से भी एक्सेस कर लेते हो, तो एक डायग्राम बना दिया इंटरनेट का। फिर जो मैंने अभी बात की वही यहाँ पे वापस आ रही है, हाउ टू एक्सेस इंटरनेट। इंटरनेट हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो शॉर्ट में मैं बताऊँ तो क्या चाहिए, ISP क्या, आपको सिम लाना पड़ेगा, सिम चालू होगा वो आपका ISP है, या आपको सर्विस प्रोवाइडर को बुलाना पड़ेगा, इंटरनेट लगवाना पड़ेगा, तो वो आपका ISP कहलाएगा। ठीक है, इंटरनेट प्रदाता, इंटरनेट देने वाला। उसके बाद में यहाँ पे ISP का ये दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए आप, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मेंशन है यहाँ पे। इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP, ठीक है, जो इंटरनेट हमें देता है। उसी के साथ यहाँ पे नीचे दे रखा मोडेम। मैंने मोडेम बताया था आपको, चैप्टर 1 में हमने मोडेम के बारे में पढ़ा था। बताओ मोडेम की फुल फॉर्म किसी को याद हो तो? शाबाश। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ये है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का काम करता है। अगर ये डिवाइस नहीं होता तो जो भी फाइल हमें मिल रही है ना, वो हम टैप करके जब एक्सेस करते तो नहीं होती, वो डाउनलोड ही नहीं होती।
विजिबल ही नहीं हो पाती, क्योंकि वो सिग्नल उसी में बनी हुई रहती। तो डिजिटल बन रही है तो आईएसपी की ये मॉडेम की वजह से, और एनालॉग बन रही है तो भी मॉडेम की वजह से। ये भी इंटरनेट का ही एक पार्ट है। मतलब अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो आईएसपी पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट हो गया मॉडेम, एक वो लगेगा फिर मॉडेम लगेगा। नेक्स्ट आता है इस चैप्टर के अंदर, ये रहा आपका एक मॉडेम। कई लोग इसको राउटर भी कहते हैं। ये एक मॉडेम है जो क्या कर रहा है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर करता है सिग्नलों को। अच्छा, ये मॉडेम इंटरनल भी होते हैं, मोबाइल कंप्यूटर के अंदर भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। ये ग्रीन वाला इंटरनल है और ये ब्लैक वाला एक्सटर्नल है। तो दोनों ही मॉडेम है, दोनों का काम इंटरनेट चलाने का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बाहर मॉडेम और ये इंटरनल मॉडेम है। तो कई बार अंदर भी होते हैं, कई बार बाहर भी आपको देखने को मिलते हैं। इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो आईएसपी की फुल फॉर्म आएगी या ये मॉडेम वाली बात आती है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई इंटरनेट की आवश्यकता क्या क्या चाहिए, तो ऑप्शन था आईएसपी, मॉडेम और ब्राउज़र, और लास्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। ऑल ऑफ द अबव ही करना चाहिए, हमें सभी चीज़ें चाहिए होती है। ये पीसी कार्ड मॉडेम है, ये भी मॉडेम, ये पीसी कार्ड मतलब ये कार्ड टाइप में मॉडेम भी अवेलेबल होते हैं आजकल, ठीक है। एक फुल फॉर्म लास्ट टाइम पीडीए की भी आई थी, पीडीए पोर्टेबल डेस्कटॉप असिस्टेंट, ये पीडीए होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें क्वेश्चन बना रखा है इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, हमें इन दो चीज़ों के बारे में जब पता चला है, उसके बाद में आता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार। अब आजकल अपन लोग इंटरनेट चलाते हो तो क्या करते हैं, मोबाइल डाटा ऑन करते हैं। अगर मोबाइल डाटा नहीं होता तो हॉटस्पॉट लेते हैं। अगर हॉटस्पॉट भी नहीं होता है तो वाईफाई आसपास में से किसी का आ रहा होता है तो वो चेक करते हैं। ये तीन है इंटरनेट लगाने के। लेकिन इसके अलावा भी इंटरनेट कनेक्ट करने के कारण तरीके हैं, उसे हमें पढ़ना है। सबसे पहला है डायल अप कनेक्शन। पुराने टाइम में जब हम लोग लैंडलाइन फ़ोन यूज़ किया करते थे, लैंडलाइन टेलीफोन फ़ोन यूज़ किया करते थे, तो वो आपका उससे इंटरनेट भी आता था आपका, वो डायल अप कनेक्शन हुआ करता था। इसकी स्पीड बहुत धीमे हुआ करती थी, ठीक है। फिर अभी आजकल ब्रॉडबैंड चल रहे हैं, रियल वायर, ठीक है। रियल वायर जो समझे हम, ये क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। इसको पोस्ट पेड कहेंगे हम। पहले आप इंटरनेट एक्सेस करोगे, फिर आपके पास में बिल आता है। अभी हम जो मोबाइल में इंटरनेट यूज़ करते हैं वो प्रीपेड होता है, पहले रिचार्ज करते हो फिर इस्तेमाल करते हैं अपन। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं, आपको प्लान दिया जाता है, एक बार कनेक्ट लगा दिया, उसके बाद में बिल आता है हमारे पास में। तो ये भी एक कनेक्टिविटी का प्रकार है, ठीक है। पहला क्या बताया, डायल अप, दूसरा बताया ब्रॉडबैंड। फिर आता है वाईफाई। यहाँ पर खास बात है वाईफाई की फुल फॉर्म। वाईफाई का मतलब होता है बिना वायर के अगर आपको इंटरनेट मिल रहा है तो वो वाईफाई है। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। ये रही वायरलेस फिडिलिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी लास्ट टाइम आया था ये वाईफाई में ना। और ये देख लो वी लैन, मैंने अभी टेस्ट लिया था, उसमें डब्ल्यू लैन का क्वेश्चन था। आप बोल रहे थे नहीं पता है, ये रहा देखो चैप्टर 4 का ही पार्ट है। तो डब्ल्यू लैन का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का मतलब तो लोकल एरिया नेटवर्क है ये, डब्ल्यू का मतलब वायरलेस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाईफाई होता है, इसकी एक रेंज होती है कुछ मीटर के अंदर। आप कैंपस के अंदर, रूम के अंदर, बिल्डिंग के अंदर ही उसको एक्सेस कर पाते हैं वाईफाई फैसिलिटी को। तो ये भी क्या है, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक प्रकार है, ठीक है ना। पहला डायल अप बताया, दूसरा ब्रॉडबैंड बताया, तीसरा वाईफाई। एक आ रहा है आपका डीएसएल, इसको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ही प्रकार होता है। इसमें भी टेलीफोन लाइन मिलती है और आपका बिल आता है इसके अंदर भी। ये डीएसएल है, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं इसको। फिर आता है केबल। केबल से जो इंटरनेट अपने को कनेक्ट होता है, केबल से, है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल लगा करके इंटरनेट लगता है। हमारे सीपीयू के पीछे एक वो सॉकेट होता है जहाँ पर लैन वायर डलता है, वो केबल के थ्रू इंटरनेट चलाने वाली फैसिलिटी होती है। तो केबल से भी समझो, आप फ़ोन का इस्तेमाल करके भी नेट चला सकते हो केबल से, तो वो भी एक केबल कनेक्शन हम मान सकते हैं। मोबाइल चार्जर आप कनेक्ट करो लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगा, और वहाँ पर जाकर के यूएसबी थ्रेटरिंग सेलेक्ट करेंगे तो इंटरनेट चलेगा। कोई वाईफाई की नीड नहीं है, आपका इंटरनेट कंप्यूटर में चल रहा है। एक आपका सैटेलाइट से भी हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइव वगैरह जो चीज़ें चलती है वो सैटेलाइट से भी पॉसिबल है। और मोबाइल इंटरनेट तो सबको पता ही है, सिम लेकर के रिचार्ज करके। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के इतने प्रकार थे। फिर आता है 3G और 4G। आज 5G चल रहा है, 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन और 5G 5 जनरेशन। इसका मतलब होता है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में इंटरनेट की या किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जो नया अपडेट आता है उसको एक पूरा जनरेशन मान लिया जाता है। 3G का एक टाइम था, ख़त्म हुआ, फिर 4G आया, उसका एक टाइम था, आज 5G का टाइम चल रहा है, 5G का टाइम चल रहा है।
5G कुछ 8-10 साल चलेगा, उसके बाद में 6G आ जाएगा, तो हम 6G करेंगे। तो एक जनरेशन है ये ना, जी का मतलब जनरेशन है। ये कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, 10 साल का भी हो सकता है, 12, 15, 8 अपने पे डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल ब्रॉडबैंड एंड पोर्टेबल मॉडेम फ़ोन, USB वगैरह, ये कुछ उपयोगी बातें बता रखी है। USB वर्ड का फुल फॉर्म बता दूं मैं, एग्जाम में आ जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। एक USB पेन ड्राइव को भी बोलते हैं, वो USB अलग है, और एक हमारा चार्जर का जो पिन आता है उसको भी USB केबल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है एक टॉपिक इंट्रानेट। इंट्रानेट में तुम्हें बताऊं तो अभी आगे आने वाला है इंटरनेट बनाम इंट्रानेट, मतलब इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस बताओ। हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट। हम कौन है? पब्लिक। अपन पब्लिक है, अपन जनता है। जनता जिस फैसिलिटी को इंटरनेट की यूज़ करते हैं उस फैसिलिटी को इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट का मतलब होता है जो प्राइवेट होता है। इंटरनेट प्राइवेट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक। जैसे एयरटेल अपने आप में खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब उसके कर्मचारी, उसके एम्प्लॉय उसी को एक्सेस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वो इंट्रानेट है, ठीक है ना। वो कैंपस वाले काम में लेंगे, अपनी कंपनी वाले काम में लेंगे, तो वो इंट्रानेट है। और हम लोग भी एयरटेल के यूजर है, लेकिन वो पब्लिक है। कोई जियो से एयरटेल चला रहा है, जियो के हॉटस्पॉट से अपने एयरटेल वाला चला रहा है, कोई भी कुछ भी हो रहा है ना, तो जो पब्लिक इस्तेमाल करता है उसको इंटरनेट बोलते हैं, जो प्राइवेट होता है उसको इंट्रानेट कहते हैं, ठीक है। हाँ, आप बैठो ना 5 मिनट अंदर। हाँ, तो इंट्रानेट और इंटरनेट समझ में आया? इंट्रानेट क्या कहोगे? इंटरनेट प्राइवेट और इंटरनेट पब्लिक। हम पब्लिक में आते हैं, हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट है, और कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर एक ही उसका फैसिलिटी का यूज़ करेगी, उसी कैंपस वाले, उसी एम्प्लॉय वाले, हो सकता है उसकी स्पीड फास्ट हो सकता है उसकी स्पीड स्लो हो, तो वो आपका इंट्रानेट कहलाएगा। इसमें आप इतना भी जान लोगे तो काफ़ी है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे एक वेबसाइट को खोलना। अब वेबसाइट, पहले हमने ISP से कनेक्शन ले लिया है। कनेक्शन लेने के बाद में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी? हमारे को नेट चलाना है। तो जब आपको सबसे फर्स्ट जो चाहिए वो सबसे पहले चाहिए ब्राउज़र। क्या चाहिए? ब्राउज़र कौन से होते हैं? गूगल क्रोम, मोजिला, ओपेरा, ये सारे ब्राउज़र्स होते हैं, ठीक है। आप उन्हें खोलेंगे तो इंटरनेट चलता हुआ दिखेगा, पेज लोड होगा, गूगल सर्च इंजन आ रहा होगा। एक डेमो करके दिखाऊं मैं। इंटरनेट कनेक्टेड है मेरे कंप्यूटर के अंदर। अब इंटरनेट कनेक्टेड, तो मुझे सबसे फर्स्ट स्टेप जो चाहिए गूगल को खोलना है, तो मैंने ऐसे गूगल को खोल लिया। ये मैंने गूगल खोला, गूगल क्रोम को खोला। तो जो गूगल क्रोम की एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया ना, ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ब्राउज़र था। उसके बाद में मैं आया सर्च इंजन में, ये गूगल सर्च इंजन है। ध्यान रखना, गूगल कंपनी है और गूगल सर्च इंजन भी बनाती है, और गूगल क्रोम अपना ब्राउज़र भी बना रही है। तो गूगल क्रोम के अंदर गूगल खोल रहा हूँ मैं, तो आप माइंड में सेपरेट रखना, सिर्फ गूगल सर्च इंजन है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है। अब इसके अंदर मुझे वेबसाइट खोलनी है, तो मैं वेबसाइट खोलने के लिए मैं लिख देता हूँ फेज कंप्यूटर स्कूल, ठीक है। और यहाँ से मैं वेबसाइट में जाऊँगा, ये वेबसाइट आ रही है, तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। ऐसे कैसे वापस से मैं गूगल पे गया और यहाँ पे लिखा मैंने www.amazon.com, amazon.in, तो ये देखो अमेज़न की वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। अब अमेज़न क्या हुआ यहाँ पे? वेबसाइट। गूगल क्रोम क्या हुआ? ब्राउज़र। और गूगल क्या हुआ? सर्च इंजन। सेपरेट रखना दिमाग के अंदर। नेक्स्ट चलो हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका www। इसका भी फुल फॉर्म आया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। जो हम वेबसाइट लिखते हैं ना www, वो अपने आप में एक सर्वर है, उसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है वर्ल्ड वाइड वेब। कई बार फुल फॉर्म के तीनों अक्षर ना करके सेकंड पूछ लिया जाता है कि भाई इन www सेकंड W स्टैंड फॉर, इन www थर्ड W स्टैंड फॉर। तो आपको थोड़ा सा चतुराई से करना है कि वो दो का नहीं, सिर्फ लास्ट वाले का पूछ रहा है, ये बीच वाले का पूछा। तो वर्ल्ड वाइड वेब तीनों क्लियर रखना, यह आपका एक सर्वर है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका वेबसाइट। अभी मैंने खोला था, इसकी मैं अगर डिफाइन बताऊं, परिभाषा बताऊं, तो हम ऐसे बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज़ कॉल्ड वेबसाइट। छोटे छोटे या वेब पेज के समूह को, वेब पेज के ग्रुप को हमें वेबसाइट बोलना है। एग्जाम्पल पूछे कोई वेबसाइट हो के, तो आप बोलना amazon.in, IRCTC, UDI आधार की जो साइट है वो, फ्लिपकार्ट है, facebook.com है, ये सारी क्या है? वेबसाइट है। वेबसाइट की पहचान है वो .com और .in, .org, .edu साथ लेके आता है।
और ऐप की पहचान ये है कि वो सिर्फ आप ये बोल रहे ना फेसबुक का ऐप, वो एक ऐप मिलेगा पूरा अपने आप में। तो आपको वेबसाइट पता होना चाहिए, ठीक है। पहले वेबसाइट का दौर था, वेबसाइट ऐप एप्लीकेशंस में कन्वर्ट होती चली जा रही है, ठीक है। क्योंकि इंसान क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। पहले वेबसाइट जाता था, वहाँ पे सर्च करता था, आजकल डायरेक्ट ऐप खोला और वहाँ पे चीज़ें सब सामने ही होती है, बस उसको सेलेक्ट करना होता है। तो ये कुछ फ़र्क है, आपको ध्यान रखना है। ये देखिए वेबसाइट का डेमो दे रखा है यहाँ पे, अभी भी मैंने भी खोल के दिखाया था। वेबसाइट और ऐप में बहुत फ़र्क होता है, ध्यान रखना। ऐप आपकी एक फाइल, एक आपकी ऐप जो है वो आपका एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप प्ले स्टोर से या गूगल से डाउनलोड करके रखते हो। और वेबसाइट के लिए आपको स्टोर कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट गूगल पे जाकर के एक्सेस कर लेते हो, वो वेबसाइट होती है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है URL। किसी वेबसाइट के पते को URL बोला जाता है। ये मैंने यहाँ पे पता आ रहा है, देखो ये पता है, एड्रेस है। उस पते को क्या कहना है हमें, URL। ये भी एग्जाम में आता है। इसकी फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे ये डिफाइन कर रखा है URL। देखो http://www.google.com index.html। इन सारे इस पूरे रास्ते को, इस पूरे पाथ को, इस पूरे को URL बोल रहा हूँ मैं। अगर URL देखना है कैसा दिखता है तो ये है। अब इसमें हमको समझना है HTTP प्रोटोकॉल है, ये www आपका सब डोमेन है, गूगल डोमेन है, .com टॉप लेवल डोमेन है, और इंडेक्स ये एक फाइल का पाथ है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा URL कहलाएगा। मयूर वो गेट सही से करना, वो बोर्ड गिर जाएगा पीछे। बोर्ड गेट इसके पीछे बोर्ड है, देख, ठीक है। अब HTTP समझ लेते हैं हम लोग। HTTP क्या होता है, तो आपका HTTP एक प्रोटोकॉल है। अब आप लोगों को प्रोटोकॉल भी नहीं पता तो मैं बताऊं, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल, मतलब नियम। प्रोटोकॉल का हम नियम बोल सकते हैं। जैसे रास्ते पे चलने के नियम होते हैं ना, लेफ्ट चलना चाहिए, है ना, क्रॉस करना है रोड को तो जेब्रा क्रॉसिंग पे करना चाहिए, नियम है। वैसे इंटरनेट चलाने के जो नियम है वो एक HTTP भी है। ऐसे खूब सारे, हाँ, ऐसे खूब सारे प्रोटोकॉल इंटरनेट वालों ने दिए हमें, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते रहते हैं। HTTP की फुल फॉर्म याद रखनी है हमको, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP दो होते हैं ना, HTTPS और HTTP। तो HTTP और HTTPS भी हमें फ़र्क मालूम होना चाहिए। HTTPS तो सिक्योर होता है और HTTP अनसिक्योर होता है, ठीक है ना। मतलब अगर किसी वेबसाइट के आगे HTTP लिखा हुआ आ रहा है तो वो वेबसाइट अनसिक्योर है, और S लिखा हुआ आ रहा है तो वो सिक्योर है। यानी कि आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो तो HTTPS वाले पे करना, HTTP वाले पे करोगे तो हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। ये दोनों में ध्यान रखने वाली बात होती है। इसका क्वेश्चन बनता है HTTP में S का क्या मतलब है, तो सिक्योर। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ टॉप लेवल डोमेन दे रखे हैं, इसके फुल फॉर्म भी कई बार आती है। जो वेबसाइट के पीछे 3 अक्षर होते हैं ना, .com .edu, वो तो .com आपका कमर्शियल से मतलब है, .edu से एजुकेशन है, gov से गवर्नमेंट है, .net से नेटवर्क है, .org से ऑर्गेनाइजेशन है। जैसी वेबसाइट होती है वो उस टाइप का डोमेन परचेज करता है। और DNS की भी फुल फॉर्म कई बार आ जाती है, डोमेन नेम सिस्टम, मतलब डोमेन देना डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। ये जो .com और दे रखा है ना, ये जब अपन लगाते हैं तो ये डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। तो ये डोमेन नेम देने के तरीके यहाँ पे समझा रखा है कि किस तरीके से सर्वर से DNS वगैरह लिया जाता है। आप तो खाली ये .com इनकी फुल फॉर्म पढ़ लेना क्या होती है, और DNS क्या है वो समझ लेना। ये .com .edu यही DNS है, इनको देने वाला जो सिस्टम है उसको डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद में वेब ब्राउज़र आ गया, जो भी मैंने बताया था, गूगल क्रोम, मोजिला वगैरह। ये कुछ वेब ब्राउज़र के इमेजेस आपको शो हो रखी है, इसे ब्राउज़र बोलना है। सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, वेब ब्राउज़र भी बोल सकते हो। ये गूगल क्रोम का है, मोजिला फायरफॉक्स का है, ओपेरा मिनी का है, सफारी का है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर का है। और एक आपका ब्रेव आता है, ये रहा। ये 6 के 6 क्या है, ब्राउज़र है। यही वो सॉफ्टवेयर है जिस पर क्लिक करने के बाद में आपको गूगल दिखता है। इन सब में गूगल दिख सकता है, इन सब में दूसरे सर्च इंजन दिख सकते हैं। तो इनको आपको पहचानना है और दिमाग में सेपरेट रखना है, ठीक है। इसमें जब चीज़ें खोलते हैं ना तो वो वेबसाइट होती है, वो वेबसाइट HTML लैंग्वेज में बनती है। ये आपका HTTP और HTTPS में डिफरेंस आ गया। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है एक तो, और एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर है दूसरा, ठीक है। इसमें फ़र्क आपको समझ लो, एक अनसिक्योर एक सिक्योर है। जिसमें S है वो सिक्योर है, जिसमें S नहीं वो अनसिक्योर है। फिर आ जाता है सर्च इंजन क्या होते हैं, तो मैंने बताया था अभी, गूगल आपका सर्च इंजन है, www.google.com, ये आपका सर्च इंजन है। फिर एक आपका सर्च इंजन आता है www.yahoo.com, ask.com,
है ना, ये आपके सर्च इंजन्स होते हैं। फिर यहाँ पे सर्च इंजन के बाद में आता है ये वेब क्राउलिंग, 3 टॉपिक है, वेब क्राउलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। इस पर बेस भी क्वेश्चन आ जाता है। इसे आपको समझना है तो आसान भाषा में ऐसे समझो कि गूगल पे जब आप किसी साइट को सर्च करते हो, सर्च करने के बाद में आपने 1 या 2-5 मिनट आप उस साइट पे बिताते हो, फिर आप एग्जिट करके बाहर आ जाते हो, तो उसी चीज़ को जो आपने सर्च किया था ना, वो किसी दूसरी जगह पे दिखता है। या तो आपको ट्रू कॉलर पे दिख रहा होगा या किसी शॉपिंग साइट में दिख रहा होगा ऐड के तरीके से, तो ये वेब क्राउलिंग होती है। और इंडेक्सिंग और सर्चिंग का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो गूगल इंडेक्स नंबर के हिसाब से उसको सर्च करता है। मतलब हर वेबसाइटों की एक आईडी होती है, जब भी आप कुछ सर्च करते हो तो उसको इंडेक्स नंबर दिया जाता है, उसके हिसाब से वो चीज़ें सर्चिंग होती है, ठीक है ना। तो सर्च करने की टेक्निक में ये सब आते हैं, इंडेक्सिंग, सर्चिंग और वेब क्राउलिंग। यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। यह है आपके सर्च इंजन के नाम, गूगल, बिंग, याहू, ये सर्च इंजन है। उसके बाद में कुछ वेबसाइट आ जाती है, एक विकीपीडिया है, वेबसाइट है ये भी। इसमें काफ़ी बायोग्राफी मिलती है विकीपीडिया के अंदर, काफ़ी बड़े बड़े जो फेमस चीज़ें होती हैं उनकी बायोग्राफी मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ईमेल बनाना। ईमेल कैसे क्रिएट करेंगे, ईमेल क्या होता है समझिए, आगे वापस डिटेल में आने वाला है। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। पहले जो पोस्टमैन चिट्ठी लेकर के आता था, उसी को ऑनलाइन जो अपने लेटर अपन एक दूसरे को भेजते हैं ईमेल के थ्रू, वो जो पोस्टमैन करता था वो काम अब ईमेल से हो रहा है। ऑफिशियली लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां जो मेल करती है वो ईमेल के थ्रू करती है, अदरवाइज पहले लेटर भेजा जाता था। ये ईमेल कैसे, ये ईमेल वाले आ गया। ईमेल कैसे भेजना होता है, ईमेल भेजने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप जैसे गूगल खोला था, वहाँ पे www.gmail.com खोलेंगे। जीमेल का मतलब गूगल मेल है। आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे। जीमेल करने के लिए सबके पास में एक आईडी और एक पासवर्ड होता है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे कंपोज बटन पे क्लिक करना होता है आपको, रेड कलर का जो कंपोज बटन है, इस पर क्लिक करोगे तो मेल करने के लिए आगे बढ़ेगा। यहाँ राइट के बॉटम कॉर्नर में एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें 2 लिखा होगा, वहाँ पे अपन मेल आईडी डालेंगे और सब्जेक्ट आ रहा होगा, उसके अंदर हम जो भी मेल कर रहे हैं उसका टाइटल लिखेंगे और नीचे मैसेज बॉडी आती है, उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं कि काइंडली फाइंड द अटैचमेंट ऑफ माई मेल, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर सेंड बटन आता है, जैसे हम सेंड बटन दबाते मेल चला जाता है। इसी में 2-3 ऑप्शन और आते हैं, जैसे ये मैसेज बॉक्स तो मैंने बता दिया। एक आपका आता है CC और BCC। इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और 2 तो 2 है ही है। मतलब मेल जिसको आप कर रहे हो वो 2 में भी मेल आईडी लिख सकते हो, CC में भी लिख सकते हो, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में भी हम ये लिख सकते हैं और मेल कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है, जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में जो मेल आईडी डालते हैं वो इनविजिबल रहता है, ठीक है। तो ये मेल करने के तरीके मैंने डिटेल में समझा रखा है, आप तो इनकी फुल फॉर्म्स देख लेना और थोड़ा सा इसको रीड कर लेना, इंटरनली समझ में आ जाएगा इसके बारे में। ये आ गया, देखो ये पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। देखो 2 CC और BCC मेल आईडी लिखने वाला जगह है ये। सामने वाले को जब फ़ोन करने के लिए सामने वाले का फ़ोन नंबर जरूरी नहीं, उसे मेल करने के लिए सामने वाले की मेल आईडी जरूरी है। अब फ़ोन तो सीधे नंबर डायल करते हो जाता है, यहाँ पे आप 2 में भी आईडी लिख सकते हो, CC में भी लिख सकते हो, BCC में भी लिख सकते हो, लेकिन कारण होता है किस में कब लिखना है। तो ये दे रखा है इसके अंदर, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी, ठीक है। ये मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बता दिया था। फिर उसके बाद में अटैच फाइल का ऑप्शन आता है, जिसमें अटैच क्या होता है समझ लो, साथ में भेजना। मेल के साथ में PDF, वीडियो, ऑडियो, इमेज, मेल के साथ, टेक्स्ट के साथ में किसी चीज़ को भेजना, अटैच करना। जैसे हम व्हाट्सअप के अंदर किसी इमेज के नीचे लिखा हुआ भेजते हैं ना, तो जो लिखा हुआ वो तो मैटर है ही है, लेकिन जो इमेज जा रही है वो अटैच होके जा रही है, तो वो अटैच के अंदर आप अटैच करके भेज सकते हो, वीडियो वगैरह किसी को भी। फिर जीमेल कैसे खोले, कंपोज, अटैच, ये सब हो जाए, तो ये बेसिक बातें ध्यान रखना। अच्छा 25 MB तक ही भेज सकते हैं मेल। जब आप करोगे तो मेल के अंदर जो फाइल आप भेज रहे हो इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, कहाँ भी भेजो, यहाँ बैठो डायरेक्ट आप किसी भी कंट्री में भेज सकते हो, किसी भी स्टेट में भेज सकते हो, बस वो फाइल 25 MB से छोटी होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ गवर्नमेंट के पोर्टल आते हैं, यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट का पोर्टल है www.rajasthan.gov.in। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, गवर्नमेंट का पोर्टल है, इसकी वेबसाइट याद रख लेना आप लोग, ये दे रखी है यहाँ पे, गवर्नमेंट के पोर्टलों के बारे में आ रहा है। एक आपका RPSC पोर्टल है, जितनी भी नौकरियाँ वगैरह होती है गवर्नमेंट की, ये एक विभाग है जो नौकरी नियुक्त करवाता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसकी वेबसाइट भी आप देख लीजिए। रीट का एग्ज़ाम हुआ या और भी दूसरे कुछ एग्ज़ाम होते हैं, पटवारी वगैरह के, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है, बोर्ड है।
एक आपका अगला टॉपिक है आरटी। इसमें बस इतना आता है कि आरपीएससी क्या है, तो मैंने बोला राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करती है, एग्जाम करवाती है, एक विभाग है। आरटी क्या है, राइट टू एजुकेशन, क्या करती है, गवर्नमेंट में प्राइवेट स्कूलों के अंदर 25% बच्चे फ्री पढ़ते हैं, तो वो जो चीज़ है वो आरटी के अंतर्गत आता है, अभी चल रहा है ये, है ना। राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनको 25% बच्चे फ्री पढ़ाने होते हैं, अपने आस पड़ोस वाले ही बच्चे उसके लिए एडमिशन होते हैं, उनके लिए फॉर्म भरे जाते हैं, फिर लॉटरी खुलती है, फिर उनका नाम आता है। तो ये लिखा हुआ ना आरटी, राइट टू एजुकेशन, ध्यान रखना। बस इस चैप्टर में इतना था, ये कुछ क्वेश्चन आंसर है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगा हो तो आप पूछ सकते हो। बस आपको इसमें जो खास बातें मैं कंक्लूजन करूँ इसका, तो इंटरनेट का सूचना का सुपर हाईवे किसको कहते हैं, नेटवर्कों का नेटवर्क किसको कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, आईएसपी की फुल फॉर्म बन सकती है, और इसका क्वेश्चन बनेगा तो वही डीएसएल और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वाईफाई की फुल फॉर्म आ सकती है, डायल अप कनेक्शन, ये सब आ सकता है इसमें से। ब्राउज़र का क्वेश्चन आ सकता है, सर्च इंजन का क्वेश्चन आ सकता है, डोमेन का क्वेश्चन आ सकता है, और ये गवर्नमेंट की जो पोर्टल बताया मैंने आरपीएससी और आरटीई और एक आपका वो वाला, इस पर बेस आपके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मोटे मोटी हाईलाइटेड पॉइंट्स है इसके अंदर जो क्वेश्चन बनाने का काम करेगा। इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, ठीक है, और आगे का कंटेंट मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है।